स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आईटीआई से जुड़ी सभी जानकारी आपको प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए भी बेहतर विकल्प मिल जाता है। क्लासेस लगातार मिलती रहती हैं और टेलीग्राम पर भी ग्लोबल आईटीआई नाम से लगभग यहाँ पर एक चैनल अवेलेबल, इसमें 60,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो भी फिलहाल मैं आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की ये एक संस्था है, एक प्लांट है स्टील का, आपको पता ही होगा। मुझे नहीं लग रहा कोई बच्चा हो जो सेल वेल गेल का नाम ना सुना हो। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है गवर्नमेंट जॉब है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। आपका सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। ठीक है, अब बात कर लेंगे इस वैकेंसी की। और जैसे आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जो टेलीग्राम मैंने आपको शो किया वहाँ पर ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क रहता है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब बात कर लें इस वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। किस जगह के लिए, आपको पता होगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है, इसके प्लांट कई जगहों पर है, पूरे भारत में जगह जगह है। तो यहाँ पर जो फिलहाल वाली वैकेंसी है वो वेस्ट बंगाल के लिए है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो बर्नपुर लिखा हुआ है, बर्नपुर वर्णपुर या बर्नपुर जो भी हो, वेस्ट बंगाल में जगह है, वहाँ पर ये प्लांट है, वहाँ के लिए ये पर्टिकुलर वैकेंसी है। तो जैसे आप कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत के आप रहने वाले हैं, पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई बच्चों के लिए मैं स्पेशली जो वैकेंसी है उसको बताने वाला हूँ। तो ये लोकेशन होगी, पोस्टिंग आपकी यहाँ पर होगी, यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन कुछ चीज़ें काउंट कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए, इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए यहाँ पर फिटर में 6 सीटें हैं और इलेक्ट्रीशियन की 12 हैं, टर्नर की 3 है। ईओटी क्रेन ऑपरेटर की भी पोस्ट आई हुई है, तो क्रेन ऑपरेटर में भी आईटीआई बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें 9 सीटें हैं, वेल्डर की 5 सीटें, हैवी व्हीकल ड्राइवर जो है इसमें भी आईटीआई के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस और एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये फिलहाल आपके सामने वैकेंसीज हैं। और हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि S1 कैटेगरी की बात करेंगे तो आपको समझना होगा कि आईटीआई बच्चों के लिए है S1 कैटेगरी। बाकी आप अपने लेवल पर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉयलर टेक्नीशियन और बॉयलर, एक अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है और एक ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है। तो यहाँ ध्यान देना होगा, जो ऑपरेटर वाला है इसकी क्वालिफिकेशन अलग है और अटेंडेंट वाले की अलग है। इसमें भी 3-3 सीटें हैं, तो हम लोग इसमें भी देख लेंगे। एक डिप्लोमा के लिए है और एक सीट जो है, मतलब दोनों पोस्ट अलग अलग हैं, एक डिप्लोमा के लिए और एक आईटीआई लेवल के लिए है। तो इसको हम आगे करते हैं। जब आपको पता ही होगा कि जो भी कैटेगरी है आपकी, उसके हिसाब से जो आरक्षण वगैरह है, रिजर्वेशन, वो सब आपको मिलेगा। जैसे आपको पता होगा कि एज वगैरह में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी के बच्चों को 5 वर्ष, एस सी एस टी के बच्चों को 5 वर्ष एक्स्ट्रा उम्र में फ़ायदा मिल जाता है, और ओबीसी के बच्चों को 3 वर्ष। तो ये सब कैटेगरी वाला जो सामान्य से चीज़ें हैं वो इसमें भी लागू रहेंगी। आरक्षण जैसे भारत सरकार का है उसी सिस्टम पे यहाँ चलेगा। और जो कुछ भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह, अगर आप ईडब्ल्यूएस का ओबीसी वगैरह जो आप बनवा रहे हैं, तो वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो। 1 अप्रैल 2023 को बना हो या उसके बाद का हो, जैसे मई 2023, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई भी हो, अप्रैल 2023 से पहले का ना हो। ठीक है, आपको नया बना लेना चाहिए। अगर अप्रैल के बाद का है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका जाति से जो आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, वो आपका यहाँ पर बनवाना हो गया। उसका जो टाइम है वो दे रखा है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और उनकी एज भी दे रखा है। जैसे मैंने कहा था, ऑपरेटर वाला जो था, बॉयलर में 2 पोस्ट थी, एक अटेंडेंट की थी और एक ऑपरेटर। ऑपरेटर वाली पोस्ट डिप्लोमा मैकेनिकल ट्रेड के बच्चों के लिए है, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल या पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन, सब मिलाकर ये आपका पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए है, जो 3 वर्ष का डिप्लोमा करते हैं उनके लिए ये है आपका। और उनके पास एक बॉयलर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें होंगी तब आप ये अप्लाई करें, यानी ये आईटीआई के बच्चों के लिए ये वाली पोस्ट नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ तो आसान रहेगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप आईटीआई पास हैं तो आपके लिए ये पोस्ट नहीं है। उसके बाद बात करें अगला, तो अगला पोस्ट देखेंगे यहाँ पर आईटीआई, यहाँ पर है फुल टाइम आईटीआई होनी चाहिए, एनसीवीटी से होना चाहिए। फिटर है, रिगर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, इनमें से कोई भी हो। गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी गवर्नमेंट आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज हो, फर्क नहीं पड़ता। एनसीवीटी का सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बॉयलर का सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो बहुत शायद ही किसी बच्चे के पास हो या बहुत कम बच्चों के पास होगा, तो जिनके पास होगा वही अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। उम्र की बात करें तो इसमें अधिकतम लिखा हुआ है यहाँ पर कि 28 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष होता है ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की जो होती है, मिनिमम। लेकिन यहाँ पे अधिकतम दिया है कि 28 वर्ष होना चाहिए। हालांकि कैटेगरी की बात किया जाए, अब 28 वर्ष किस दिन होना चाहिए तो ये भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पर 18 जनवरी लिखा हुआ है ना, 18 जनवरी 2024 तक आपकी उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कब तक? 18 जनवरी 2023 तक अधिकतम आपकी उम्र इस पोस्ट के लिए, देखिए पहले वाले के लिए 30 थी, बाकी सबके लिए नीचे 28 दिख रही है, तो 28 वर्ष होनी चाहिए। उससे आपका
कम है तो ठीक है, अधिकतम 28 है ना। और अगर आपका मान लेते हैं ओबीसी है तो आपको आरक्षण यहाँ पर मिलेगा, तो आप 31 तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पर अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप 33 तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन जो आरक्षण का फायदा मिलता है यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और सीटें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो आपको क्लियर बता पाएंगे। अब आ जाते हैं जो प्योर आईटीआई की यहाँ पर वैकेंसीज देखने को आपको मिल रही होंगी। सबसे पहला जो पद है आपके सामने, ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चों के लिए है। कौन सा है? इसमें सीटों की संख्या 12 है। ट्रेनी S1 कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ। अटेंडेंट कब टेक्नीशियन, 28 वर्ष अधिकतम उम्र है, मिनिमम 18 होनी चाहिए। एक बार हम लोग मिनिमम का देख लेंगे, वीडियो के बीच में कहीं कहीं आएगा मिनिमम लिखा हुआ, तो हम लोग देख लेंगे। अधिकतम का फिलहाल 28 वर्ष होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई, सिर्फ ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रीशियन वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो 12 सीटें हैं। अब इलेक्ट्रीशियन के अलावा कुछ और इन्होंने लिखा ही नहीं है, लिखा है आईटीआई होनी चाहिए एनसीवीटी से। अब एससीवीटी का भी इन्होंने जिक्र इधर नहीं किया हुआ है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगला है फिटर का। फिटर ट्रेड के लिए इसमें 6 सीटें हैं। और यहाँ पर देखिए फिटर ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए, तो ओनली फिटर ही लिखा हुआ है, कोई और ट्रेड यहाँ पर नहीं लिखा है। एनसीवीटी से होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। गवर्नमेंट आईटीआई प्राइवेट आईटीआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकग्नाइज से टेंशन नहीं लेना है। गवर्नमेंट रिकग्नाइज से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आईटीआई का चलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए टर्नर ट्रेड के लिए है। टर्नर की 3 सीटें हैं और इसमें जो है टर्नर से आईटीआई होनी चाहिए। इसी तरह से वेल्डर की यहाँ पर देखेंगे, वेल्डर ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए आपके पास, तो वेल्डर वाले में सिर्फ वेल्डर ही चलेगा। 5 सीटें हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए क्रेन ऑपरेटर क्या है, तो क्रेन ऑपरेटर में क्या है, आईटीआई होना चाहिए आपके पास। फिटर वगैरह है, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन से, इनमें से किसी भी ट्रेड से। उसके साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। क्या क्रेन का जो 120 टन या उसके ज़्यादा की कैपेसिटी वाली क्रेन चलाने का 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज़ होगी। और इसी तरह से नीचे देखेंगे हैवी ड्राइवर का भी आया हुआ है, तो इसमें आपके पास 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, प्लस मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। बाकी मैट्रिकुलेशन लिख रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अलग क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये उस तरह की पोस्ट है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आईटीआई के बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे या उनको करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे जो कुछ भी था आपके पास, जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है या सर्टिफिकेट है, अगर आईटीआई है तो आप आईटीआई पास होना चाहिए। लेकिन अधिकतम क्या, 18 जनवरी के पहले होना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपका अभी आईटीआई पास ना हुआ हो या आपका एक्सपीरियंस ना हो, एक्सपीरियंस आपका फरवरी में कंप्लीट हो रहा और आपने अभी फॉर्म भर दिया, तो नहीं। जो कुछ भी है एक्सपीरियंस या एजुकेशन, सब कुछ 18 जनवरी 2024 से पहले आपका पूरा हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। और चलते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, एस सी एस सी के बच्चों, एस टी और एस सी के बच्चों को 5 वर्ष का मिलता है छूट उम्र में, और ओबीसी का 3 वर्ष का है। बाकी अन्य कैटेगरी पर नीचे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ सैलरी वगैरह का हिसाब दे रखा है, तो लगभग वही चीज़ें हैं। लेकिन एक नया सिस्टम अब चल दिया है, पहले डायरेक्ट जॉब होती थी, आजकल जो भी वैकेंसीज आ रही हैं आपने देखा होगा, आईटीआई वाले बच्चों को 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड जो है लगा दे रहे हैं, कि फर्स्ट ईयर में 12,900 रुपये मिलेगा, और दूसरे साल आपको 15,000 रुपये मिलेगा, और तीसरे साल आप परमानेंट हो गए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई 2 साल आपको ट्रेनिंग पे रखना है, रहना है। और जनरली यही सिस्टम लगभग हर वैकेंसी में चलने लग रहा है। उसके बाद नॉर्मल सैलरी हो जाएगी, जो आपका जो 25 से 35 हज़ार के बीच वाला जो ग्रेड है नॉर्मल, उस ग्रेड में आप आ जाएंगे। उसके पहले की जो सैलरी है वो कम रहने वाली है। पहले साल आपको 12,900, दूसरे साल 15,000 मिलने वाला है। तो ये सिस्टम आप देख रहे होंगे आजकल लगभग हर वैकेंसी में ये नया सिस्टम देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं न कहीं गलत है यार, रखो तो परमानेंट। लेकिन अब जो भी है सिस्टम है, तो ज़्यादा सवाल ना करते हुए सिस्टम में आपको बताता चलूँ। एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। उसके अलावा चाहेंगे तो ये स्किल टेस्ट वगैरह का भी कह रहे हैं कि, या फिर अगर बच्चे कम होते हैं तो डायरेक्ट स्किल टेस्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ना कराएं। लेकिन ये उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चों ने कितना अप्लाई किया है, ठीक है। उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे और फिर आपको उस हिसाब से एग्ज़ाम होगा। जैसे लिखा हुआ है ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चे बहुत कम हो तो डायरेक्ट स्किल टेस्ट करा के डायरेक्ट भर्ती कर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जहाँ तक है बच्चे तो हमेशा भाई अप्लाई करेंगे, वैकेंसीज की संख्या कम रहती है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत विशेष नहीं दिख रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा मांग रखा है इन्होंने, कि भाई एक आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपकी जो हाइट है, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट जो है कम से कम 155 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 45 होना चाहिए। महिला है तो हाइट कम से कम 143 और वेट जो है कम से कम 35 होना चाहिए। इसके नीचे है तो खा पी के थोड़ा बढ़ा लीजिए वजन, क्योंकि वजन तो बढ़ जाएगा, हाइट इतना जल्दी नहीं बढ़ेगी। तो जिसका वजन भाई इससे नीचे हो, आप लोग बढ़ा सकते हो, कुछ बादाम वादाम खाओ, ठंडी का मौसम है, बढ़ जाएगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
फीस की बात कर लेते हैं। जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क यहाँ पर 2 कैटेगरी का अलग-अलग है। जो आपके ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, वो इधर वाली फीस देने वाले हैं। जो ट्रेनिंग आईटीआई वाला हिसाब देख रहे हैं, ₹300 है। बाकी जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका ₹100 इधर है। ठीक है? एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी ये सब इस तरह के जो अलग कैटेगरी वाले बच्चे थे, और फीस कोई रिफंडेबल नहीं है कि आपने फीस दे दिया तो वापस हो जाएगा। फीस वापस नहीं होगी, जो आवेदन शुल्क है। उसके बाद आगे कहाँ अप्लाई करना है, तो सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, sale.co.in। यहाँ पर कैरियर्स का ऑप्शन होगा, उस पर आपको जाना है और वहीं से अप्लाई करना, और आवेदन ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं है, ना ही कोई तरीका है कि आप ऑफलाइन करो। पूरा प्रोसेस नीचे दिया हुआ है कि इस वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद लॉगिन अप्लाई करना है, वहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर है तो वहाँ पर आईडी पासवर्ड अपना देना होगा, है ना। तो ये सारा प्रोसेस है, सब लिखा हुआ है क्या क्या करना है। फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको अपना सब चीज़ें चेक करना है, रिव्यू करना है, कंफर्म करना है, प्रिंट आउट कर देना एप्लीकेशन का। तो प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है, और वेबसाइट भी यहाँ पर लिखा है कि कौन सी ये 2 वेबसाइट है, किसी न किसी पर आपको आवेदन जो है मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं तो उसको देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, मैंने शायद एक चीज़ आपसे अभी मिनिमम एज वाला जो है उसको देख लेते हैं, कहीं न कहीं ये लिखा होगा। हालाँकि नहीं लिखा होगा तो मैं वीडियो के लास्ट में दोबारा से बता दूँगा। और चलिए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट डेट जो है, इम्पोर्टेंट डेट आपके सामने है यहाँ पर। लास्ट 18 जनवरी, 18 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, और 29 दिसंबर 2023 से फॉर्म जो है चालू है, ऑनलाइन हो रहा है। एक बार एज का ज़रूर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ। चलिए, एज वाला फैक्टर भी यहाँ पर जनरल वाले ऑप्शन में था, आप बीएचएस पढ़ लीजिएगा, इंडियन होना चाहिए, और आपकी जो उम्र है, रेगुलर बेसिस पर अगर आपकी परमानेंट नौकरी लग रही है और सेल में यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आपकी जो उम्र है 18 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट वाला जॉब है, और जनरली गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम में यही रहता ही है। तो आपकी जो मिनिमम वाला जो कन्फ्यूजन है, वो भी मैंने भले ही लास्ट में बट दूर कर दिया कि कम से कम उम्र जो है आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और भी कोई डाउट रह गया हो जो वीडियो में कवर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो शायद ना देखें कि सर की इतनी लंबी वीडियो क्यों देखें, और डायरेक्ट वही अपना सवाल पूछ देते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लें। कम समय है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, लेकिन वीडियो पूरा देख लें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को जो बच्चे अभी तक देखे भाई, उनका सच में दिल से धन्यवाद इतनी देर तक रुकने के लिए। थैंक यू।